बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होगी। बड़ी खबर, जहांगीर खान तरीन की मुस्लिम लीग नून में शमूलियत, इसाक डार की लंदन में तारीखी रुसवाई, हारून रशीद बुग़्ज़ इमरान में अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे। हारून रशीद क्या कहते हैं, जहांगीर खान तरीन की क्या खबरें हैं, किस तरह वो नून लीग में शामिल होने जा रहे हैं, तमाम तर चीज़ें आपके साथ डिस्कस की जाएंगी। और ये भी डिस्कस किया जाएगा कि इसाक डार के साथ लंदन में बैठकर क्या हुआ। तमाम तर चीज़ें डिस्कस करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को दबा लें ताकि जो आने वाले वीडियोस हैं आप उनको मिस ना कर सकें। सबसे पहले आपको मरियम नवाज शरीफ की एक ऑडियो सुनाते हैं कि वो क्या कह रही हैं, उसके बाद इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो पहले मरियम नवाज शरीफ की ऑडियो सुनते हैं। और इनके एमपीएस जो है वो टूट का न सिर्फ शिकार है बल्कि वो टीवी पर आकर इनके खिलाफ बात कर रहे हैं, इस हुकूमत की नाकामी के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये अपना वो खुलेआम ये बात कर रहे हैं कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल नहीं है, इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, वो ट्राइड टेस्टेड एंड फेल है। इसलिए इनके जितने भी अरकान हैं वो अपने लिए दूसरे ठिकाने अब ढूंढ रहे हैं। और जहाँ तक आपने जहांगीर तरीन साहब की बात की, तो मैं उनके आपस के मामला के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का नमक खा रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब का जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, जब तक आप जहांगीर तरीन साहब के खर्चे पे ऐश कर रहे थे, उनके पैसों पर ऐश कर रहे थे, जब तक आप उनकी गाड़ियां, उनके घर, उनकी हर चीज इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त तक वो शुगर माफिया नहीं थे। और आज अचानक आपको याद आ गया कि वो शुगर माफिया है, उन पर मुकदमात बनाना याद आ गया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ इनके तमाम साथियों को कि इससे इबरत सीखें। और मैं उनको भी, जहांगीर तरीन साहब को, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये कॉल याद कराना चाहती हूँ जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। इनकी जैसा कि आपने मरियम नवाज शरीफ की ये ऑडियो सुनी, उन्होंने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए जहांगीर खान तरीन को बड़ा पैगाम पहुंचाया है। और साथ साथ उन्होंने ये कहा है कि जहांगीर खान तरीन के ऊपर जितने भी मुकदमात बने हैं वो सारे झूठे हैं। जब तक वो इमरान खान साहब उनका जहाज और उनका नमक, उनका जहाज यूज कर रहे थे और उनका नमक खा रहे थे, तब तक जहांगीर खान तरीन बिल्कुल दुरुस्त थे, बिल्कुल ठीक थे। लेकिन अचानक हुआ ये कि जहांगीर खान तरीन का जहाज इस्तेमाल करना इमरान खान साहब ने जब बंद किया, इमरान खान साहब जो जहांगीर खान तरीन का नमक खा रहे थे, तो उससे इमरान खान साहब और इनके दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। बसूरत दीगर जहांगीर खान तरीन दूध के दुले हुए हैं और हम उनको इस पैगाम के साथ, और ये पैगाम हम उन्हें दे रहे हैं कि आए और आप नून लीग को ज्वाइन कर लें, क्योंकि नून लीग जहांगीर खान तरीन का जहाज इस्तेमाल करना चाहती है। यहां बात रही कि इमरान खान साहब ने जहांगीर खान तरीन का नमक खाया है, तो यह बात करना बिल्कुल गलत है। इमरान खान साहब अपने जो उनके अकाउंट्स हैं, जो उनके असासे हैं, जो उनकी ज़राए आमदन है, उसके जरिए इमरान खान साहब के पास जितना पैसा मौजूद है, इमरान खान साहब उसी के जरिए अपने घर का जो किचन है वो चला रहे थे, आज भी चला रहे हैं। ये नून लीग वाले अब जहांगीर खान तरीन के पांव पकड़ रहे हैं और हर तरीके के साथ कोशिश की जा रही है कि जहांगीर खान तरीन आए, हमें अडॉप्ट कर लें। हमारी जो जमात है वो बिल्कुल तहस नहस हो चुकी है। पीपल्स पार्टी वाले हमारा साथ नहीं दे रहे, एएनपी वाले हमारा साथ नहीं दे रहे, तमाम जमातें हमारे साथ देने से बिल्कुल मुकर चुकी हैं। और ये मरियम नवाज शरीफ की फ्रस्ट्रेशन है और ये फ्रस्ट्रेशन निकाल रही हैं। और यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा, उनके लिए बुरी खबरें हैं। और वो बुरी खबरें ये हैं कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद, तमाम तर जो कुछ उन्होंने किया, इसके बावजूद जहांगीर खान तरीन का एक ही पैगाम है और वो कहते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ में था, हूँ और रहूंगा।
चाहे मरियम नवाज शरीफ पैगाम पहुंचाएं, चाहे पीपल्स पार्टी वाले पहुंचाएं, या मुझे कोई भी आकर पैगाम पहुंचाएं, लेकिन मैं इमरान खान साहब का साथी हूं। जो लोग ये खबरें फैला रहे हैं कि 40, 30, 50, 70 एमएनए या एमएनए जो हैं वो तहरीक इंसाफ के, वो जहांगीर खान तरीन के जहाज पर सवार होने लगे हैं और जहांगीर खान तरीन एक कोई इलादा पार्टी बनाने जा रहे हैं और जहांगीर खान तरीन इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो ये तमाम बातें झूठी हैं। जहांगीर खान तरीन इमरान खान साहब के साथ तल्कात कायम करने के ऊपर लगे हुए हैं और ये मीडिया और ये जो लोग हैं ये उनकी राह में रुकावट बने हुए हैं। पढ़ते हैं दूसरी खबर की जानिब। इसाक डार की लंदन में तारीखी रुसवाई। इसाक डार जिनके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इमरान खान साहब ने एक जो बड़ी उनके ऊपर सियासी वार किया है, और वो वार ये था कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट ने एक बड़ा फैसला किया था। इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो शख्स पाकिस्तान से किसी भी सीट से इलेक्ट होता है, अगर वो हलफ नहीं उठाता तो 60 दिन के अंदर अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इस बात के बाद ये अब खबरें गर्दिश कर रही हैं, ये चीजें सुर्खियों में हैं कि इसाक डार और चौधरी निसार जान की, इन दोनों की रुकनीत बिल्कुल खतरे में है। इसाक डार साहब का लंदन में बैठकर ये कहना है कि मैं पाकिस्तान में हूं या ना हूं, मैं इंग्लैंड में बैठकर भी हलफ उठा सकता हूं। लेकिन यहां पर बात नहीं रुकी। इसाक डार साहब ये भी कहते हैं कि मैं पाकिस्तान से इंग्लैंड आया था, मुझे दिल की प्रॉब्लम से, मेरे दिल के वाल काम नहीं कर रहे थे, मुझे सर्वाइकल इशू थे, गर्दन के मोरे मेरे दुखे हुए थे और तमाम तर चीजें हो रही थी, लेकिन मैं यहाँ पर आया, मेरा अभी तक इलाज नहीं हुआ, कोरोना की वजह से मेरा इलाज नहीं हो पा रहा। प्यारे पाकिस्तानियों, लंदन में बैठा वो शख्स इसाक डार जो कि साबका वजीर खजाना हुआ करता था, आज वो शख्स लंदन में बैठकर उसकी तारीखी रुसवाई हो चुकी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखें और इस शख्स से इबरत पकड़ें कि जो शख्स कल पाकिस्तान के खजाने की रखवाली किया करता था, आज पाकिस्तान के अदारे, पाकिस्तान की अदालतों को वो मतलूब है। वो लंदन में बैठकर हमें आइन की पट्टियां पढ़ा रहा है, वो लंदन में बैठकर हमें इस चीज का दर्श दे रहा है कि मैं लंदन में बैठकर अपना जो मेरे पास सेनेटर की सीट है और सेनेट की जो सीट है, मैं उससे इलेक्शन उसके ऊपर मैं हलफ उठा सकता हूं। अगर उठा सकते थे तो उठाया क्यों नहीं? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? क्यों लोगों के खिलाफ, लोगों के को गलत एंगल के ऊपर लेकर जा रहे हैं? इसाक डार साहब, आपका पाकिस्तान में फिजिकली आपका पाकिस्तान में होना जरूरी था और जरूरी है। आप वीडियो लिंक के जरिए ये हलफ नहीं उठा सकते। आज तक पाकिस्तान की तारीख में हुआ ही नहीं है कि कोई बंदा वीडियो लिंक के जरिए या फिर किसी और तरीके के साथ उसने घर में ही बैठकर, चाहे वो पाकिस्तान या दुनिया के किसी भी कोने में हो, और वो हलफ उठा ले। ये आप लोगों को बिल्कुल मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। बढ़ते हैं तीसरी खबर की जानब। हारून रशीद इमरान खान साहब के बुक्स में अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठे हैं। इमरान खान साहब वो इमरान खान साहब जो जब मिलता है तो वो दोनों हाथों से मिलता है। वो इमरान खान साहब जब अपने वर्कर को, अपने सियासी सपोर्टर को मिलता है तो वो उनके साथ बगलगीर हो जाता है। मैंने अपनी आंखों के साथ देखा, मैंने जब भी इमरान खान साहब को लोगों के साथ मिलते देखा तो हमेशा वो अच्छे इखलाक से मिले। इमरान खान साहब की लोग तारीफ करते हैं। हारून रशीद साहब ने अब क्या कहा है? मेरे ख्याल में हारून रशीद के जितने भी आज का तज्जिए हैं वो इमरान खान साहब के ही खिलाफ हैं। हारून रशीद साहब कहते हैं, क्या कहते हैं, मैं जरा आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। और हारून रशीद साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब वो शख्स है जो शख्स जाके, या तो पहली बात है बंदे को मिलता ही नहीं है, अगर मिले भी तो आधा हाथ मिलाता है, अगर आधा हाथ भी ना मिलाए तो दूर से ही हेलो हाय कर देता है। आधा हाथ मिलाने वाला शख्स आपका दोस्त नहीं हो सकता। जहांगीर खान तरीन की हमायत में और इमरान खान साहब की मुखालफत इस सतह पर पहुंच चुकी है कि जहांगीर खान तरीन के बारे में जो हारून रशीद साहब हैं वह नरम गोशा रखते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो आधा हाथ मिलाते हैं, या तो आधा हाथ मिलाते हैं या तो फिर हाथ ही नहीं मिलाते।
اس بات میں بالکل بھی صداقت نہیں ہے. جو شخص عمران خان صاحب سے ملا ہے وہ شخص عمران خان صاحب کے حسن اخلاق کی تعریف کرتا ہے. میں نے سنا تھا، میں نے آج تک نہیں دیکھا یا میری آج سے پہلے یا اب تک نواز شریف یا مریم نواز شریف یا شہباز شریف کے ان کے کسی بھی پارٹی ممبر سے میری ملاقات نہیں ہوئی، تو میں ان کے بارے میں اپنی رائے نہیں دے سکتا. لیکن عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات ہو چکی ہے، تمام تر چیزیں ہو چکی ہیں. جب وہ پرائم منسٹر تھے یا نہیں تھے وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن یہاں پر میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ ملتے ہیں، لیکن یہاں پر عمر رشید صاحب بھی لوگوں کو مس گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند ہوگی. ویڈیو پسند آنے سے ویڈیو کو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد. پاکستان فوج پہ